एक सरसब्ज और शादाब वादी थी जहां सुबह की हवा में फूलों की खुशबू घली रहती थी। परिंदे चहचहाते थे और लोग सादा मगर मतमईन जिंदगी गुजारते थे। इस वादी के किनारे एक छोटा सा गांव था जहां मट्टी के घर, खुले दिल और मुस्कुराते चेहरे आबाद थे। इसी गांव में एक यतीम लड़का रहता था जिसका नाम अमान था। अमान के पास न दौलत थी, न माँ बाप का साया, मगर उसके दिल में मोहब्बत, सब्र और शुक्र की दौलत भरी हुई थी। वो हर सुबह उठकर परिंदों को दाना डालता, दरख्तों को पानी देता और जो कुछ मिल जाता अल्लाह का शुक्र अदा करता। अमान का सबसे करीबी दोस्त एक बूढ़ा दरख्त था जो गांव के बाहर खड़ा था। वो अक्सर इस दरख्त के नीचे बैठकर इससे बातें करता, अपने दुख सुनाता और अपने ख्वाब बयान करता। उसे यकीन था कि यह दरख्त इसे सुनता है। लोग अमान की मासूमियत पर मुस्कुरा देते थे, मगर कोई उसकी बातों का मजाक नहीं उड़ाता था क्योंकि अमान की आंखों में अजीब सी सच्चाई थी। एक दिन वादी में यह खबर फैली कि शहर का बादशाह इस इलाके के दौरे पर आ रहा है। लोग घबरा गए, कुछ खुश हुए और कुछ खौफजदा। बादशाह सख्त गैर नहीं था, मगर बहुत मसरूफ और संजीदा था। वो अक्सर फैसले अक्ल से करता, दिल की आवाज कम सुनता था। गांव वालों ने अपने घर साफ किए, रास्ते दरस्त किए और इस्तकबाल की तैयारी शुरू कर दी। जब बादशाह का काफला गांव के करीब पहुंचा तो अचानक उसका घोड़ा बदक गया और बादशाह काफले से कुछ फासले पर रह गया। मुहाफिज इधर उधर हो गए। इसी लम्हे अमान वहां से गुजर रहा था। इसने बादशाह को परेशान देखा तो बगैर डरे उसके पास गया और कहा कि आप मेरे साथ चलें। यहाँ एक दरख्त है जहां आप आराम कर सकते हैं। बादशाह ने हैरत से उस गरीब बच्चे को देखा, मगर उसकी आवाज में इखलास था, इसलिए वो उसके साथ चल पड़ा। वो उसी बूढ़े दरख्त के नीचे आ बैठे। अमान ने बादशाह को पानी दिया, दरख्त की छांव में बैठाया और खामोशी से सामने बैठ गया। कुछ देर बाद बादशाह ने पूछा कि तुम डरते नहीं हो? मैं बादशाह हूँ। अमान मुस्करा दिया और बोला कि आप बादशाह होंगे, मगर इस वक्त आप एक थके हुए इंसान हैं और इंसानों की खिदमत करने से खुशी मिलती है। ये बात बादशाह के दिल में उतर गई। उसने पहली बार किसी बच्चे से ऐसी बात सुनी थी। अमान ने बादशाह को बताया कि वो यतीम है, मगर शुक्रगुजार है क्योंकि उसके पास नीला आसमान, ये दरख्त और जीने की उम्मीद है। बादशाह की आंखें नम हो गईं। उसे अपना बचपन याद आ गया जो महल की दीवारों में गुजर गया था, जहां हर चीज थी मगर सुकून नहीं। मुहाफिज भी पहुंच गए, मगर बादशाह ने अमान को अपने पास बैठाए रखा। उस दिन के बाद बादशाह ने गांव के लिए एक ऐसा हुक्म दिया जिससे लोगों की जिंदगी बदल गई। स्कूल बना, पानी का इंतजाम हुआ, बीमारों के लिए शफा खाना बना, मगर सबसे कीमती चीज ये थी कि बादशाह के दिल में नरमी आ गई। अमान को उसने महल बुलाया, मगर अमान ने कहा कि मेरा दिल यहीं है, इस दरख्त के पास। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा कि तुम जहां खुश हो वही तुम्हारा महल है। वक्त गुजरता गया, अमान बड़ा हुआ, गांव का सहारा बन गया। वो लोगों को जोड़ता, नफरत को मोहब्बत से बदलता। बूढ़ा दरख्त एक दिन खामोशी से सूख गया, मगर अमान ने उसकी जगह कई नए पौधे लगा दिए। लोग कहते थे कि अमान ने हमें यह सिखाया कि खुशी दौलत में नहीं, दिल के सुकून में है। और बादशाह हर साल उस वादी में आता, इस दरख्त की जगह खड़ा होकर मुस्कुराता, क्योंकि उसे मालूम था कि एक मासूम दिल ने उसकी सल्तनत से ज्यादा उसकी जिंदगी बदल दी थी।